जब कोई इंसान आपसे प्यार खोने लगता है तो वो आपको बताकर नहीं जाता, वो बस बदलने लगता है। शब्द वही रहते हैं लेकिन उनमें अब वो गहराई नहीं होती। नजरें मिलती हैं लेकिन उनमें अब वो चमक नहीं होती। साथ होता है लेकिन अब वो एहसास नहीं होता। स्टोइक दर्शन कहता है कोई भी रिश्ता अचानक नहीं टूटता, हर चीज का एक संकेत होता है। और जब कोई आपसे प्रेम खोने लगता है तो सबसे पहले दो चीजें बदलती हैं। पहली, उनका सुनना बंद हो जाता है। वो आपकी बातें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। आप उन्हें अपना दर्द बताते हो और वो सिर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। उनके लिए आपकी बात अब जरूरी नहीं लगती क्योंकि दिल अब कहीं और जुड़ चुका होता है। दूसरी, उनका प्रयास रुक जाता है। वो अब पहले जैसा प्रयास नहीं करते, ना मैसेज का इंतजार करते हैं, ना जवाब देने में उत्साह दिखाते हैं, ना साथ बैठने की जल्दी, ना मुलाकात में कोई गहराई। वो वहीं होते हैं लेकिन मन कहीं और होता है। और तब स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है अपनी शक्ति दूसरों की उपेक्षा से बचाने की कला। आप किसी को रोक नहीं सकते अगर वो जाना चाहता है, लेकिन आप खुद को टूटने से बचा सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी को थामने की कोशिश की है जो पहले ही आपके हाथ से फिसल चुका था? स्टोइक सोच कहती है जिसे जाना है जाने दो। जिसका मन आपके पास नहीं है उसके शरीर को रोकना भी एक तरह का बंधन है, और बंधन कभी प्रेम नहीं होता। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता से जन्म लेता है। अगर कोई आपसे सच में जुड़ा है तो उसे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर वो चला गया है तो ये मत पूछो क्यों, ये समझो अब आपको खुद से प्रेम करना है। आपका मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि कौन आपके साथ है, बल्कि इससे होता है कि आप खुद को कितना सम्मान देते हैं जब कोई आपको अनदेखा करता है। अब बात करते हैं उस गहरे अकेलेपन की जो तब महसूस होता है जब कोई आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाता है लेकिन अभी भी आपके आसपास मौजूद रहता है। वो बात करता है लेकिन दिल से नहीं। वो मुस्कुराता है लेकिन आंखें कुछ और कहती हैं। वो आपको देखता है लेकिन आपकी आत्मा को नहीं छूता। यही है इमोशनल डिटैचमेंट का पहला चरण, और यहीं से शुरू होता है आपका स्टोइक अभ्यास। इसे समझो, स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि हर वो रिश्ता जो आपको कमजोर बनाता है वो आपकी आत्मा का अपमान करता है। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसे लोग भूल नहीं पाते, पर सवाल ये है तुमने ऐसा क्या किया? क्या तुम्हारा चेहरा बाकी लोगों से अलग है? क्या तुम्हारी बातों में कोई जादू है? या फिर तुम्हारी मौजूदगी किसी किताब की तरह होती है जिसे एक बार पढ़ लिया जाए तो फिर बार बार याद आती है? लोग तुम्हें भूल नहीं पाते क्योंकि तुम वो नहीं जो दिखते हो, तुम वो हो जो एहसास देते हो। और यही है वो कला जो तुम्हें भी सीखनी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 गहरी स्टोइक आदतों की जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगी जिसे कोई भूल नहीं पाएगा। न तुम्हारे शब्द, न तुम्हारा असर, न तुम्हारी खामोशी। तुम तैयार हो? क्योंकि ये आदतें सिर्फ तुम्हें यादगार नहीं बनाएंगी, बल्कि तुम्हें आत्मबल, आकर्षण और शांति का जीता जागता प्रतीक बना देंगी। पहली आदत, खुद से गहरा संबंध। जो इंसान खुद से गहराई में जुड़ा होता है वो दुनिया को बिना कुछ कहे समझा देता है कि उसकी एक उपस्थिति है, एक असर है। तुम जब अपने अंदर की खामोशी को सुनना शुरू करते हो तो तुम्हारी आवाज लोगों के दिलों में उतरने लगती है। तुम जब अपने विचारों को महसूस करना सीखते हो तो तुम्हारी नजरों में गहराई दिखती है, और लोग वो गहराई भूल नहीं पाते। दूसरी आदत, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना। हर कोई गुस्से में चिल्लाता है, हर कोई दुख में टूट जाता है, पर जो इंसान इन सब के बीच शांत खड़ा रहता है वो लोगों की नजरों में एक रहस्य बन जाता है। स्टोइक होना मतलब पत्थर बन जाना नहीं है। स्टोइक होना मतलब अंदर ज्वालामुखी हो और बाहर झील जैसी शांति। यही वो ताकत है जो लोगों को तुम्हारी तरफ खींचती है और फिर उन्हें जाने नहीं देती। तीसरी आदत, कम बोलना, गहराई से बोलना। जब सब चिल्ला रहे हों तब जो इंसान धीरे से सोच समझकर बोलता है उसकी बातों में वजन होता है। तुम जब कम बोलते हो तो हर शब्द लोगों के दिल में उतरता है, हर वाक्य एक अनुभव बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी लोगों के भीतर सवाल खड़े करती है, और जो सवाल खड़ा कर दे उसे भुलाया नहीं जा सकता। चौथी आदत, मूल्य देना, ध्यान खींचना नहीं। आज की दुनिया ध्यान मांगती है, लाइक करो, देखो, सुनो, शेयर करो, पर जो इंसान बिना मांगे भी कुछ दे जाता है उसकी याद लोगों के जहन में रह जाती है। तुम जब किसी को समझते हो, जब उसकी बात बिना तोड़े बिना मोड़े सुनते हो, जब तुम बिना दिखावे के मदद करते हो, तो वो इंसान तुम्हें कभी नहीं भूलता। पांचवी आदत, स्वतंत्र सोच और निर्णय। जो इंसान अपने फैसलों में आत्मनिर्भर होता है वो भीड़ से अलग दिखता है। वो ना तो ट्रेंड के पीछे चलता है, ना ही दूसरों के डर से रुकता है। उसका हर कदम सोच समझ कर उठता है
और यही बात उसे एक मजबूत, यादगार व्यक्तित्व देती है। तुम जब अपने सिद्धांतों पर जीते हो तो तुम्हारी जिंदगी एक प्रेरणा बन जाती है। छठी आदत, दूसरों को उनके भीतर झांकने देना। जो इंसान सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा को भी पहचानने की कोशिश करता है, वो दिल के करीब चला जाता है। तुम जब किसी को सिर्फ बाहरी चेहरे से नहीं बल्कि उसकी पीड़ा, उसके संघर्ष, उसकी खामोशी से समझते हो, तो तुम्हारा रिश्ता उससे बहुत गहरा हो जाता है। और गहरे रिश्ते कभी भुलाए नहीं जाते। सातवीं आदत, धैर्य और संयम। आज जहां हर कोई जल्दी में है, वहां जो इंसान समय की चाल को समझता है, वो खुद एक घड़ी बन जाता है। तुम जब परिस्थितियों में घबराने की बजाय उन्हें समझकर उत्तर देते हो, तो लोग तुम्हारी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं, और जो सुकून दे जाए उसे कोई भुला नहीं सकता। आठवीं आदत, निजता की शक्ति। हर बात शेयर करने की जरूरत नहीं होती, हर भाव दिखाने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजें जब अंदर रहती हैं तो उनका असर और गहरा होता है। तुम्हारी निजी जिंदगी, तुम्हारी अंदर की दुनिया अगर शांत, गूढ़ और संतुलित है तो उसकी आभा बाहर तक महसूस होती है। नौवीं आदत, ध्यान और उपस्थिति। जो इंसान हर पल को पूरी तरह जीता है, वो पल भी खास बन जाता है और वो इंसान भी। जब तुम किसी से मिलते हो तो फोन नहीं, आंखों से बात करते हो। जब तुम किसी की बात सुनते हो तो जवाब देने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनते हो। तुम जब पूरी तरह वर्तमान बन जाते हो तो तुम्हारी मौजूदगी एक ध्यान जैसी हो जाती है, और ध्यान का असर कभी फीका नहीं पड़ता। 10वीं आदत, कृतज्ञता और प्रेम। जो इंसान हर उस चीज के लिए आभारी है जो उसके पास है, वो कभी शिकायतों से नहीं भरा होता। उसकी नजरों में चमक होती है, उसके शब्दों में मिठास होती है। तुम जब प्रेम से, आभार से, विनम्रता से जीवन जीते हो, तो तुम्हारा नाम लोगों के दिलों में दर्ज हो जाता है, वो नाम जो कभी मिटता नहीं। अब सवाल ये नहीं कि लोग तुम्हें क्यों याद रखें, सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो खुद को इतना बदलने के लिए? क्या तुम तैयार हो वो आदतें अपनाने के लिए जो तुम्हें एक इंसान से एक प्रभाव में बदल दें? क्योंकि याद रखने वाली चीजें शोर नहीं करती, वो एहसास छोड़ती हैं। अब फैसला तुम्हारा है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो ये एक ऐसा अनुभव है जिसे बहुत से लोग कभी ना कभी महसूस करते हैं। ये स्थिति जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है और आपके दिल और मन में कई सवाल पैदा कर सकती है। जब किसी रिश्ते में प्रेम खत्म हो जाता है तो पहले तो आपको इस बदलाव को स्वीकार करने में कठिनाई हो सकती है। ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आपके जीवन का एक अहम हिस्सा अचानक ही छूट गया हो। इसके बाद एक खालीपन और अकेलापन महसूस हो सकता है, जैसे कोई भरोसा टूट गया हो। यह स्थिति केवल एक व्यक्ति की भावनाओं का परिणाम नहीं होती, बल्कि रिश्ते के दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है। इस समय में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप खुद को समझें और स्वीकार करें कि यह स्थिति जीवन का एक हिस्सा है। यह दुखद हो सकता है, लेकिन इससे बाहर निकलने का तरीका हमेशा होता है। खुद को समय देना और उस स्थिति के बाद की भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। एक तरफ आपके अंदर गुस्सा और दुख हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ आप यह भी महसूस कर सकते हैं कि आपको अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने की आवश्यकता है। यह स्थिति अक्सर हमें हमारे भीतर की शक्ति और धैर्य को जानने का मौका देती है। जब कोई आपके साथ नहीं होता तो यह आपको अकेले जीने की और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित कर सकता है। हो सकता है यह समय आपको खुद से प्यार करने का अवसर दे, जो कि रिश्ते में रहते हुए कहीं ना कहीं छूट जाता है। प्रेम से भरे रिश्तों में कभी कभी हम अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को दूसरों के अनुसार ढाल लेते हैं, और फिर जब यह खत्म हो जाता है तो हमें अपनी व्यक्तिगत पहचान और स्वतंत्रता की याद आती है। इस स्थिति में सबसे अहम बात यह है कि आप किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों या गुस्से को अपने ऊपर हावी न होने दें। गुस्सा और नफरत से केवल आपकी मानसिक स्थिति बिगड़ेगी। आत्म स्वीकृति और शांति की ओर बढ़ने का यही सही रास्ता है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह भी जरूरी है कि आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और दूसरों से उम्मीद न करें कि वे आपको अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कोई रास्ता दिखाएं। यह समय खुद को बेहतर जानने और समझने का होता है। रिश्ते की समाप्ति के बाद एक नई शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने जीवन को नए तरीके से देखें। यह समय आपको स्वयं को गहराई से जानने का अवसर देता है और यह समझने का मौका मिलता है कि आपके लिए क्या सच में महत्वपूर्ण है। इस समय का सदुपयोग खुद को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। यह आपके लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है, जहां आप अपने भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है
तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ और बेहतर चीजें आने वाली हैं। कभी कभी जीवन हमें जटिल परिस्थितियों में डालता है ताकि हम अपने रास्ते को सही दिशा में बदल सकें। यह समझना कि एक रिश्ते का खत्म होना जीवन के अंत की ओर नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत की ओर इशारा करता है, महत्वपूर्ण है। यह स्थिति कभी कभी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। जब कोई आपके साथ नहीं रहता तो यह अवसर होता है कि आप अपने भीतर के शांति और संतुलन को ढूंढें। यह समय आपके भीतर की ताकत को जानने का है और यह समझने का कि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। आखिरकार यह स्थिति आपको आत्म प्रेम की दिशा में प्रेरित कर सकती है। यह समय आपके लिए एक अवसर हो सकता है कि आप खुद को नए तरीके से देखें और खुद के लिए जीने की कला सीखें। रिश्ते टूटने के बाद अपने दिल को ठीक करने और आत्म संवेदनशील बनने का समय होता है, जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। समाप्ति के बाद आपको यह एहसास हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत कुछ अभी बाकी है। प्रेम की कमी को भरने के लिए और भी तरीके हैं और यह जरूरी नहीं कि केवल एक व्यक्ति से ही मिल सकता हो। यह समय खुद से प्यार करने और अपने जीवन को एक नई दिशा देने का है। जब कोई आपसे प्रेम करना बंद कर देता है तो यह एक ऐसा अनुभव होता है जो जीवन में अनचाही घटनाओं की तरह आता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस लड़की को आप पसंद करते हैं उसने आपको पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया हो? आप उसे मैसेज करते हैं, उसका जवाब आने का इंतजार करते हैं, लेकिन बदले में बस खामोशी मिलती है। आप उसे ऑनलाइन देखते हैं, वह पोस्ट कर रही है, एक्टिव है, लेकिन आपको जवाब नहीं दे रही। ये बहुत बुरा लगता है ना? आप खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मैं बहुत जल्दी भावुक हो गया? आप हर बातचीत को दिमाग में बार बार दोहराने लगते हैं। लेकिन मैं आपको आज एक बात बताने आया हूँ, रुक जाइए। उसका आपको नजरअंदाज करना आपके बारे में नहीं है, बल्कि उसके बारे में है। और हाँ, अब हम इस स्थिति का इस्तेमाल आपके पक्ष में करने वाले हैं। इस वीडियो में हम स्टोइक दृष्टिकोण से समझेंगे कि कैसे जब कोई लड़की आपको नजरअंदाज करे तो आप अपनी शक्ति वापस ले सकते हैं। वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि कैसे स्क्रिप्ट को पलटना है और खुद को पहले से ज्यादा मजबूत बनाना है। सच को स्वीकार करें, महिलाएं आपको टेस्ट करती हैं। वो आपको अनदेखा करके, खामोश रहकर ये देखने की कोशिश करती हैं कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये कोई संयोग नहीं है। अगर आपने भावुकता में रिएक्ट किया, वो जीत जाती है। अगर आप शांत, आत्मनियंत्रित और कॉन्फिडेंट रहे, आप जीत जाते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो कैसे आप नियंत्रण अपने हाथ में लें, ना कि खेल खेलकर, बल्कि खुद के सबसे अडोल, मजबूत और संयमित संस्करण बनकर। इसे समझिए एक स्टोइक किंग की तरह, रिजेक्शन को हैंडल करने की अल्टीमेट गाइड की तरह। क्यों इग्नोर कर रही है वो और क्यों इसका कोई फर्क नहीं पड़ता? जब कोई लड़की आपको नजरअंदाज करती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी आत्मसम्मान पर चोट की गई हो। आप हर मैसेज, हर बातचीत को फिर से सोचने लगते हैं, क्या मेरी कोई गलती थी? लेकिन सच्चाई ये है, अक्सर इसका कारण आप नहीं होते। आजकल के डेटिंग कल्चर में माइंड गेम्स, पावर डायनेमिक्स और अजीब सी असुरक्षाएं शामिल होती हैं। कभी कभी वो आपको इग्नोर करके ये देखना चाहती है कि आप कितना केयर करते हैं। कभी वो देखना चाहती है कि आप कितनी दूर तक उसके पीछे जाएंगे। या फिर वो वाकई में बिजी हो सकती है, अपनी जिंदगी में उलझी हुई, या शायद वो उतनी दिलचस्पी नहीं रखती जितना आपने सोचा था। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये कारण मायने नहीं रखते। जो असली मायने रखता है वो ये है कि आप उसके साइलेंस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप बार बार फोन चेक कर रहे हैं, उसकी रिप्लाई का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी सारी ताकत उसे दे रहे हैं। आप उसे अपने मूड, दिन और आत्मसम्मान का कंट्रोल दे रहे हैं। और यहीं पर स्टोइकिज्म आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कंट्रोल व्हाट यू कैन। जो आपके नियंत्रण में है उसे संभालो। स्टोइकिज्म हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सिखाता है, हम दूसरों की हरकतों को नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जब कोई लड़की आपको इग्नोर करे तो कुछ मत कीजिए। ना कोई दूसरा मैसेज, ना कोई गुस्सा, ना ही कोई सफाई, कुछ भी मत करना। मतलब ये नहीं कि आप भी गेम खेल रहे हैं, बल्कि ये दिखाता है कि आप अडोल हैं, उसकी प्रतिक्रिया से अप्रभावित। अक्सर लोग इस स्थिति में डबल टेक्स्ट करते हैं या गुस्से में रिप्लाई मांगते हैं, लेकिन यह स्टोइकिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। स्टोइकिज्म सिखाता है शांति में शक्ति होती है, संयम में आत्मसम्मान। जब आप बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रहते हैं, आप अपनी शक्ति वापस ले लेते हैं। और तब वो सोचने लगती है, ये क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा? और यही आपको बाकियों से अलग बनाता है। एक, अपना फोकस खुद पर शिफ्ट करो। सबसे पहला और जरूरी कदम, हर उस भावना, उस ऊर्जा को जो आप उसके साइलेंस पर बर्बाद कर रहे थे, खुद पर लगाइए। जिम जाइए,
अपने अधूरे सपनों पर काम कीजिए, नई स्किल सीखिए, दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिताइए। खुद को इतना व्यस्त और प्रेरित कर दीजिए कि उसकी याद भी एक डिस्ट्रैक्शन लगे। जब आप अपने लक्ष्य, अपने मिशन, अपनी ग्रोथ पर ध्यान लगाते हैं, आप स्वाभाविक रूप से ज्यादा आकर्षक बन जाते हैं, न सिर्फ उसके लिए बल्कि हर किसी के लिए। एक वक्त सोचिए, जब आप पूरी तरह अपने गोल्स में डूबे हुए थे, क्या तब किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे थे? नहीं ना? यही वही ऊर्जा है जो आपको अब अपनानी है। 2. रिवर्स साइकोलॉजी का सही इस्तेमाल कीजिए। अब अगला कदम इग्नोर हर बैक पर ध्यान रहे, बिना किसी कड़वाहट के, बिना ईगो के, बिना गेम खेले। आपको ऐसा व्यवहार करना है मानो आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, ना कि बदले में इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि आप ज्यादा जरूरी चीजों में व्यस्त हैं, खुद में। जब आप वैलिडेशन मांगना बंद कर देते हैं, तब आप सबसे ज्यादा पावरफुल बनते हैं। निष्कर्ष, जब कोई लड़की आपको नजरअंदाज करे तो मत घबराइए, मत पीछा कीजिए, खुद को संभालिए। आपका संयम ही आपकी असली ताकत है। और याद रखिए, स्टोइक बनना मतलब पत्थर होना नहीं है, बल्कि भीतर से इतना शांत और गहरा होना है कि कोई भी लहर आपको हिला ना सके। जैसे ही आप यह दिखा देते हैं कि उसकी चुप्पी का आपके ऊपर कोई असर नहीं है, वह सोचने लगती है कि ऐसा क्यों है। यही है असली कुंजी। जब आप उसे वह ध्यान देना बंद कर देते हैं जिसकी वह उम्मीद करती है, तो आप पूरे संबंध के समीकरण को ही बदल देते हैं। आप एक बार फिर नियंत्रण की स्थिति में आ जाते हैं, ना कि चालाकी से, बल्कि यह दिखाकर कि आप ना तो अपनी भावनाओं और ना ही उसकी हरकतों के गुलाम हैं। याद रखिए, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पहले मैसेज कौन करता है, बल्कि इस बात पर होता है कि नियंत्रण किसके हाथ में है। कल्पना कीजिए, आपने उसे कुछ बार मैसेज किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आप फिर से मैसेज करने के लिए मचल उठते हैं, या और भी बुरा, उससे पूछ बैठते हैं कि वो आपको इग्नोर क्यों कर रही है। ऐसा बिल्कुल ना करें। दोबारा मैसेज करने या भावुक होने की बजाय कुछ भी ना करें, उसे जाने दें। अपने जीवन को जिए बिना उसे और कोई ऊर्जा दिए। अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमते हुए, जिम में पसीना बहाते हुए या अपने लक्ष्यों पर काम करते हुए तस्वीरें शेयर करें, लेकिन उसे कोई मैसेज ना करें। जल्द ही वह सोचने लगेगी, ये मुझे पीछा क्यों नहीं कर रहा? क्या मैंने इसे खो दिया? क्या यह किसी और से बात कर रहा है? क्या यह मुझे भूल गया? और जब वह आपको मैसेज करेगी, और हाँ, वो जरूर करेगी, तो शांत रहिए और बिना किसी भावना के उत्तर दीजिए। उसकी चुप्पी की बात मत उठाइए। मत पूछिए कि उसने जवाब क्यों नहीं दिया। बस ऐसे जवाब दीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब आपने पूरी शक्ति का संतुलन बिना कुछ किए अपने पक्ष में मोड़ लिया है। आपने उसके जाल में फंसे बिना शांत और नियंत्रण में रहकर खुद को मजबूत साबित किया है। यही है रिवर्स साइकोलॉजी की ताकत। तीसरा नियम, शांत और अडिग रहें। जब कोई महिला आपको इग्नोर करती है, तब ज्यादातर पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। और यही वह चीज है जिसे आपको बचना है। जैसे ही आप अपना आपा खोते हैं, आप अपनी सारी शक्ति उसे सौंप देते हैं। वह आपकी भावनात्मक अस्थिरता को भांप लेती है और उसे आप पर नियंत्रण मिल जाता है। स्टोइक दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट है। शांत रहें, संयमित रहें और किसी भी स्थिति में डगमगाएं नहीं। चाहे वह जो भी कर रही हो, आपकी मानसिकता ऐसी होनी चाहिए जैसे आप जमीन से जुड़े, केंद्रित और भावनात्मक रूप से अडिग व्यक्ति हैं। यह दिखावा नहीं है कि आप परवाह नहीं करते, बल्कि यह है कि आप सचमुच उसकी हरकतों से प्रभावित नहीं होते। जब आप इस स्तर का भावनात्मक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो आप न केवल खुद को बेहतर महसूस करते हैं, बल्कि और अधिक आकर्षक भी हो जाते हैं। लोग, खासतौर पर महिलाएं, स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खींचती हैं जो शांति, आत्मविश्वास और स्थिरता से भरे होते हैं। शांत रहना शक्ति को दर्शाता है, और शक्ति अद्भुत रूप से आकर्षक होती है। जब अगली बार वह आपको इग्नोर करे, तो भावुक या तात्कालिक प्रतिक्रिया देने से बचें। एक गहरी सांस लें, पीछे हटें और खुद से कहें, उसकी हरकतें मेरी कीमत तय नहीं करती, मैं ही तय करता हूं कि मैं कैसा महसूस करूंगा। किसी ऐसे काम में लग जाइए जो आपकी मानसिक शांति को मजबूत करे। एक लंबी दौड़ लगाइए, जोरदार म्यूजिक सुनिए, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में डूब जाइए जो आपकी ऊर्जा मांगता हो। इससे आप अपना फोकस उससे हटाकर खुद पर ले आते हैं, और यहीं से आप फिर नियंत्रण में आते हैं। आप उसे दिखाते हैं कि आप उसकी प्रतिक्रियाओं पर निर्भर नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, आप खुद को ये याद दिलाते हैं कि आपकी भावनाएं आपके हाथ में हैं, किसी और के नहीं।
इस तरह का आत्मनियंत्रण चुंबकीय होता है। जब वह देखती है कि आप उसके इग्नोर करने से प्रभावित नहीं हुए, तब वह सोचती है, इस पर मेरा असर क्यों नहीं हुआ, और वहीं से शक्ति का संतुलन बदलता है। चौथा नियम, परिणाम से खुद को अलग करें, डिटैच फ्रॉम द आउटकम। यह है असली स्टोइक चाल, परिणाम से खुद को अलग कर लेना। चाहे वह जवाब दे या ना दे, चाहे उसे आप पसंद हो या ना हो, आपकी शांति अडिग रहनी चाहिए। यही है सच्ची शक्ति। जब आप परिणाम की परवाह करना छोड़ देते हैं, तब आप रिश्तों की उस भावनात्मक झूलों से खुद को मुक्त कर लेते हैं। डिटैचमेंट का मतलब यह नहीं कि आपको उसकी परवाह नहीं है, इसका मतलब यह है कि आपको अपनी भलाई की उससे ज्यादा परवाह है। यह माइंडसेट शिफ्ट बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी रिश्ते में अपना नियंत्रण वापस पाना चाहते हैं। जब आप परिणाम से खुद को अलग कर लेते हैं, तब आप अपनी खुशी और आत्म मूल्य को किसी और के हाथों में नहीं देते। आप अपने जीवन और भावनाओं की बागडोर खुद संभाल लेते हैं। अब आपको इस बात की चिंता नहीं रहती कि वह क्या सोच रही है, क्या कर रही है, या उसने जवाब क्यों नहीं दिया। आप शांत, संयमित और खुद पर नियंत्रण में रहते हैं। लोग, चाहे वह महिला हो या कोई और, उनकी ओर आकर्षित होते हैं जिन्हें दूसरों से पुष्टि पाने की जरूरत नहीं होती। डिटैचमेंट दिखाता है कि आप खुद की इज्जत करते हैं। सोचिए, जब भी आपने किसी चीज से ज्यादा उम्मीद लगा ली, चाहे वो इंटरव्यू हो, डेट हो या मैसेज, तो आप कितने बेचैन हो जाते हैं। आप बार बार बातें दोहराते हैं, सबसे खराब नतीजों की कल्पना करने लगते हैं। अब सोचिए कि अगर आप सब कुछ छोड़ दें, हर परिणाम से मुक्त हो जाएं और ये जानें कि जो होना है वो होगा और आप फिर भी ठीक रहेंगे। यही है असली स्टोइक डिटैचमेंट। जब आप ये हासिल कर लेते हैं, तब आप आजाद हो जाते हैं। अब आपको किसी को पाने की जरूरत नहीं रहती, ना ही किसी के जवाब का इंतजार। और जब आप आजाद होते हैं, आप बेहद आकर्षक बन जाते हैं। परिणाम से मुक्ति आत्मविश्वास दिखाता है, और आत्मविश्वास वही है जो लोगों को खींच लाता है। यह दुनिया और खुद को यह दिखाने जैसा है कि मेरी खुशी बाहर की मान्यता पर नहीं, बल्कि मेरी आंतरिक स्थिरता पर टिकी है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, जब कोई महिला आपको इग्नोर करती है, तो ज्यादातर पुरुष घबरा जाते हैं। वे पीछे भागते हैं, ज्यादा सोचने लगते हैं, अपना नियंत्रण खो बैठते हैं। लेकिन अब आप वो नहीं हैं। अब आपके पास जरूरी औजार, मानसिकता और ज्ञान है जिससे आप पूरा खेल पलट सकते हैं। जब वह आपको इग्नोर करती है, तब यही आपका मौका है यह दिखाने का कि आप अलग हैं। आप विचलित नहीं होते, आप नियंत्रण में रहते हैं। आप शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं और अपनी भावनाओं के मालिक हैं। और यही चीज आपको न सिर्फ और अधिक आकर्षक बनाती है, बल्कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली भी बनाती है। सोचिए, कितने पुरुष ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं के नियंत्रण में हैं। कितने लोग तुरंत टूट जाते हैं जब उन्हें इग्नोर किया जाता है। अब आप उनमें से नहीं हैं। आप वह व्यक्ति हैं जो शांत रहता है, खुद पर फोकस करता है और किसी मान्यता की जरूरत नहीं महसूस करता। यह सिर्फ डेटिंग की बात नहीं है, यह आपके पूरे जीवन को मास्टर करने की बात है। जब आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप दूसरों की राय, उनके कर्मों या निर्णयों के गुलाम नहीं रहते। आप आजाद हो जाते हैं, और वह आजादी, वह चुंबकीय होती है। महिलाएं इसे नोटिस करती हैं, लोग इसका सम्मान करते हैं, और सबसे जरूरी बात, आप खुद इसका अनुभव करते हैं। अब से सिर्फ डेटिंग गेम मत खेलिए, उसे मास्टर करिए। हमेशा नियंत्रण में रहिए। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा हो, तो अब अगला कदम उठाइए। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन पुरुषों की कम्युनिटी का हिस्सा बनिए जो अपनी भावनाओं, रिश्तों और जिंदगी के मालिक बनना चाहते हैं। अगली बार उसके इग्नोर करने का इंतजार मत करिए। खुद को मजबूत बनाना अभी से शुरू करिए, आज से, अभी से। क्योंकि यह सिर्फ एक डेटिंग सलाह नहीं है, यह उस पुरुष बनने की शुरुआत है जो प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि नियंत्रण में रहता है। और अपनी जिंदगी में इन कुछ बातों को भूलकर भी भूल मत जाना। जैसे ही तुम दिखाते हो कि उसकी चुप्पी का तुम पर कोई असर नहीं है, वो सोचने लगती है। यही असली कुंजी है। जब तुम उसे वो ध्यान नहीं देते जिसकी उसे उम्मीद थी, उस क्षण पूरा खेल बदल जाता है। शक्ति संतुलन पूरी तरह तुम्हारे पक्ष में आ जाता है। ये किसी तरह की चालाकी नहीं है, ये दिखाने की कला है कि तुम अपने भावनाओं के गुलाम नहीं हो। ध्यान रहे, यह मुद्दा यह नहीं है कि पहले कौन मैसेज करता है, असली मुद्दा है नियंत्रण किसके पास है। सोचो, तुमने उसे 2-3 बार मैसेज किया और उसने कोई जवाब नहीं दिया।
अब तुम अंदर से बेचैन हो, फिर से मैसेज भेजने या जवाब मांगने का मन हो रहा है, लेकिन यह सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस शांत रहो। ना डबल मैसेज करना है, ना भावुक होना है, बस उसे जाने दो। अपने जीवन को वैसे ही जियो जैसे उसकी मौजूदगी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों के साथ बाहर जाओ, जिम जाओ, अपने लक्ष्यों पर काम करो, पर उसे मैसेज मत करना। तुम्हारी चुप्पी उसे हैरान कर देगी। ये मेरा पीछा क्यों नहीं कर रहा? उसके दिमाग में सवाल उठेंगे। क्या उसने मुझे खो दिया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? और जैसे ही वो तुम्हें मिस करना शुरू करेगी, वो खुद ही संपर्क करेगी। जब वो बात करे तो शांत और भावनात्मक रूप से संयमित तरीके से उत्तर देना। ना उसकी चुप्पी का जिक्र करो, ना ये पूछो कि उसने तुम्हें नजरअंदाज क्यों किया। ऐसे जवाब दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यही असली ताकत है, बिना कुछ बोले पूरी शक्ति का संतुलन अपने हाथ में लेना। उसकी चुप्पी का जवाब देकर नहीं, बल्कि जवाब ना देकर तुमने खुद को मजबूत साबित किया। यह है भावनात्मक नियंत्रण की ताकत, जो तुम्हें आत्मनिर्भर और आकर्षक बनाता है। अब बात आती है तीसरे सिद्धांत की, शांत रहो और विचलित मत हो। जब कोई पुरुष महिला की चुप्पी पर अपना संतुलन खो देता है, वहीं से हार शुरू होती है। जैसे ही तुम बेचैन या गुस्से में आते हो, तुम सारी शक्ति उसे सौंप देते हो। महिलाएं तुम्हारी भावनात्मक कमजोरी को तुरंत पहचान लेती हैं और उसका फायदा उठाती हैं। स्टोइक दृष्टिकोण कहता है, जो भी हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया ना दो, बस साक्षी बनो। चाहे वो जवाब दे या ना दे, तुम्हारा मन शांत, स्थिर और अडिग होना चाहिए। यह दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारी आंतरिक स्थिरता का वास्तविक प्रमाण होना चाहिए। जब तुम अपने भावनात्मक संतुलन में रहते हो, तो तुम और अधिक आकर्षक बनते हो। महिलाएं वैसे पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो परिस्थिति में भी शांत रहते हैं। शक्ति हमेशा उसी के पास होती है जो कम बोलता है और ज्यादा सोचता है। अगली बार जब वो तुम्हें नजरअंदाज करे, तो खुद को नियंत्रित करने की कसम खाओ। गहरी सांस लो, एक कदम पीछे हटो और खुद से कहो, मेरी शांति अनमोल है। उसका व्यवहार तुम्हारी आत्म मूल्य या आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं करता है। उसका जवाब ना देना तुम्हारे मूल्य को कम नहीं करता, यह सिर्फ उसकी स्थिति दर्शाता है। खुद को किसी ऐसी क्रिया से ऊपर उठाओ जो तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। कोई अच्छा सा काम पकड़ लो, दौड़ पर निकलो, जिम जाओ या कोई प्रोजेक्ट पर लग जाओ। जब तुम अपनी ऊर्जा उसकी बजाय खुद पर लगाते हो, तब तुम वास्तव में शक्तिशाली बनते हो। यही वह क्षण होता है जहां शक्ति तुम्हारे पास लौटती है, चुपचाप मगर पूरी ताकत से। और जब वो देखेगी कि तुम उसके व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए, तब वो खुद सवाल करेगी, इस पर मेरी चुप्पी का असर क्यों नहीं हुआ? और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होगी। अगला सिद्धांत, परिणाम से खुद को अलग कर दो। डिटैचमेंट ही असली शक्ति है। चाहे वो बात करे या ना करे, तुम्हारा मन शांत और स्थिर रहना चाहिए। परिणाम से जुड़ाव तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर बना देता है, और यही हार की जड़ है। जब तुम परिणाम की परवाह छोड़ देते हो, तब तुम पूरी तरह से आजाद हो जाते हो। ये मत सोचो कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं, ये सब महत्वहीन है। असली शक्ति है अपने भीतर की शांति को बाहरी परिस्थितियों से अछूता रखना। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि तुम परवाह नहीं करते, इसका मतलब है तुम खुद को प्राथमिकता देते हो। जब तुम अपनी खुशी किसी और की प्रतिक्रिया पर आधारित नहीं करते, तब तुम विजेता बनते हो। महिलाएं वैसे पुरुषों का सम्मान करती हैं जो आत्मनिर्भर और स्थिर होते हैं। अब तक तुमने शायद किसी डेट, इंटरव्यू या टेक्स्ट के परिणाम को लेकर बेचैनी महसूस की होगी। जब तुम जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हो, तो मन बार बार वही सीन दोहराता है। लेकिन अब सोचो, अगर तुम सब कुछ जाने दो और कहो, जो होगा देखा जाएगा। ये मानसिकता ही है स्टोइक दृष्टिकोण की आत्मा। जो होना है वो होगा, पर मैं शांत रहूंगा। जब तुम इस स्तर की स्वतंत्रता पा लेते हो, तब तुम किसी के गुलाम नहीं रह जाते। तुम्हें अब किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने लिए काफी हो। और यही आत्मनिर्भरता तुम्हें सबसे अलग बनाती है, एक चुंबकीय ताकत की तरह। जब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो जवाब देगी या नहीं, तभी वो खुद खिंचती चली आती है। ये नियंत्रण नहीं है, ये उस नियंत्रण से ऊपर उठ जाना है जो तुम्हें कमजोर करता है। अब अंतिम बात, जब वो तुम्हें नजरअंदाज करे तो घबराओ नहीं, मौका समझो। यही वो समय होता है जब तुम साबित कर सकते हो कि तुम बाकी सबसे अलग हो। तुम घबराते नहीं, प्रतिक्रिया नहीं देते,
तुम नियंत्रण में रहते हो। यही आत्म नियंत्रण तुम्हें ताकतवर और आत्मविश्वासी बनाता है, और सबसे आकर्षक भी। सोचो, कितने पुरुष हैं जो नजरअंदाजी पर ही खुद को तोड़ देते हैं। कितनों को देखा है तुमने जो भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं सिर्फ एक रिएक्शन पर। लेकिन अब तुम वो आदमी नहीं हो। तुम वो हो जो स्थिर, मजबूत और शांत रहता है। तुम वो हो जो खुद को प्राथमिकता देता है और दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। ये केवल डेटिंग की बात नहीं है, ये जीवन को जीतने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने मन को साध लेते हो, तब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम अब किसी के निर्णय या प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहते। तुम आजाद हो, और ये आजादी ही तुम्हारा सबसे बड़ा आकर्षण बन जाती है। एक चुंबक जैसी शक्ति। महिलाएं इसे महसूस करती हैं। एक ऐसा पुरुष जो खुद को जानता है और खुद में पूर्ण है। लोग भी इसका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये दुर्लभ है, शक्तिशाली है और सच्चा है। और सबसे जरूरी बात, तुम खुद इसे महसूस करते हो, भीतर की आजादी और आत्मबल। अब से हर बार जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करे, तो प्रतिक्रिया मत दो, नियंत्रण संभालो। खुद को संभालो, खुद को ऊपर उठाओ और दिखा दो कि तुम भावनाओं के गुलाम नहीं हो। यह अभ्यास हर दिन करो। भावनात्मक नियंत्रण तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो व्यक्ति अपने ऊपर नियंत्रण रखता है, वही दुनिया पर नियंत्रण पा सकता है। और यही स्टोइक दर्शन का मूल है, भीतर की शक्ति से बाहर की दुनिया को जीतना। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई बिना कुछ कहे आपकी सोच को बदल सकता है? क्या ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज के लिए हाँ कह दिया, लेकिन बाद में समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों किया? अगर हाँ, तो आप पहले ही डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा मानसिक खेल जिसमें लोग आपकी भावनाओं, फैसलों और सोच को अपने हिसाब से मोड़ सकते हैं, और आपको इसका पता भी नहीं चलता। यह सिर्फ मूवीज में नहीं होता, बल्कि आपकी असली जिंदगी में भी। ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर, हर जगह। आज हम बात करेंगे एमी ब्राउन की किताब डार्क साइकोलॉजी, सीक्रेट्स एंड मैनिपुलेशन के बारे में। इसमें उन छिपे हुए मानसिक ट्रिक्स और स्ट्रेटजीज का खुलासा किया गया है जिन्हें लोग आपको मैनिपुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात, कैसे बचें? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम न सिर्फ इस खेल को समझेंगे, बल्कि इसे हराने के तरीके भी सीखेंगे। पॉइंट 1, डार्क साइकोलॉजी क्या है? डार्क साइकोलॉजी वह कला है जिससे लोग आपकी भावनाओं और फैसलों को बिना बताए कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ लोग इसे पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ इसे अपने स्वार्थ के लिए एक खतरनाक हथियार बना लेते हैं। सोचिए, अगर कोई ऐसा शख्स मिले जो बिना कुछ कहे माहौल पर हावी हो जाए, जिसकी बातें सुनकर लोग खुद ब खुद उसकी तरफ आकर्षित हो जाएं। ऐसे लोग कोई जादू नहीं कर रहे होते, बल्कि वे डार्क साइकोलॉजी की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका सबसे बड़ा खतरा यह है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हैं। आपको लगता है कि आपके फैसले आपके खुद के हैं, लेकिन असल में वे किसी और के द्वारा नियंत्रित किए जा रहे हैं। डार्क साइकोलॉजी के पीछे मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और व्यवहारिक पैटर्न का गहरा अध्ययन होता है। कई सेल्समैन, नेता, बॉस और रिश्तों में हावी रहने वाले लोग इसे बखूबी इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी जरूरतों, डर और इच्छाओं को समझकर आपकी सोच को मोड़ सकते हैं। कभी कभी यह बेहद सूक्ष्म रूप से होता है, जिससे बचना और भी मुश्किल हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल करके लोग दूसरों से पैसा, ध्यान, समय और यहां तक कि उनका आत्मसम्मान भी छीन सकते हैं। डार्क साइकोलॉजी का मकसद मन और भावनाओं पर नियंत्रण पाना होता है, ताकि सामने वाला व्यक्ति बिना सवाल किए उनके अनुसार चले। एक साधारण उदाहरण, जब कोई आपको अपनी किसी प्रोडक्ट की जरूरत महसूस करवा दे जो असल में आपको चाहिए ही नहीं थी, या जब कोई आपको यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आप किसी चीज के बिना अधूरे हैं। ये सब मानसिक चालें हैं जो हमारे दिमाग के अवचेतन स्तर पर काम करती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम इन पैटर्न्स को समझें और इनके शिकार होने से खुद को बचाएं। अब सवाल उठता है, डार्क साइकोलॉजी को लोग किन हथियारों से इस्तेमाल करते हैं? आइए अगला अध्याय देखते हैं। पॉइंट 2, मैनिपुलेशन के खतरनाक हथियार। डार्क साइकोलॉजी में कई तरीके होते हैं जिनसे लोग दूसरों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तरीके इतने प्रभावी होते हैं कि कई बार व्यक्ति को खुद भी नहीं पता चलता कि वह इनके प्रभाव में है। B1, इमोशनल मिररिंग। इमोशनल मिररिंग, जब कोई व्यक्ति आपके हाव भाव, बोलने का अंदाज और आपकी भावनाओं को कॉपी करता है, तो आपका अवचेतन मन उसे अपने जैसा मानने लगता है। यहीं से मैनिपुलेशन की शुरुआत होती है।
मिररिंग एक प्राकृतिक व्यवहार है, लेकिन जब इसे जानबूझकर इस्तेमाल किया जाता है तो यह सामने वाले के दिमाग में भरोसे का भ्रम पैदा करता है। आपको लगता है कि सामने वाला आपको समझता है, लेकिन असल में वह आपकी भावनाओं से खेल रहा होता है। 2. डर का खेल, फियर बेस्ड कंट्रोल। इंसान का दिमाग डर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। मैनिपुलेटर इस डर को भड़काकर आपको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा। यही डर आपको उनके कंट्रोल में ले आता है। डर का इस्तेमाल राजनीति, मीडिया, बिजनेस और रिश्तों में खूब किया जाता है। कई कंपनियां अपने विज्ञापनों में यह संदेश देती हैं कि अगर आपने यह प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो आपकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। रिश्तों में यह डर कुछ इस तरह काम करता है, अगर तुम मुझसे अलग हो गए तो तुम्हें कोई और पसंद नहीं करेगा। तीसरी, गैस लाइटिंग। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि तुम्हारी सोच गलत है, तुम्हें सब गलत लग रहा है, तो धीरे धीरे आप खुद पर ही शक करने लगते हैं। यही गैस लाइटिंग है, एक मानसिक जाल जिससे बचना बेहद जरूरी है। गैस लाइटिंग का मकसद आपको अपने फैसलों और यादों पर शक करना सिखाना है, ताकि आप पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाएं। 4. गिल्ट ट्रिपिंग। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं बहुत परेशान हो जाऊंगा। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो इसका मतलब तुम्हें मेरी परवाह नहीं। ऐसी बातें सुनकर आपको अपराध बोध, गिल्ट महसूस होता है और आप उनके हिसाब से चलने लगते हैं। मैनिपुलेटिव लोग इस हथियार का इस्तेमाल करके आपको अपने अनुसार काम करवाते हैं, भले ही वह आपके हित में न हो। इसके अलावा साइलेंट ट्रीटमेंट, नकली प्रशंसा और माइंड गेम्स भी डार्क साइकोलॉजी के बड़े हथियार हैं। इनसे बचना जरूरी है। पॉइंट 3, कैसे बचें? अब सबसे अहम सवाल, इन चालों से खुद को बचाएं कैसे? सचेत रहें। अगर कोई आपके इमोशंस या डर के साथ खेल रहा है तो अलर्ट हो जाएं। अपने फैसलों को खुद समझें, किसी दबाव में आकर कोई निर्णय न लें। अपनी मानसिक शक्ति बढ़ाएं, मेडिटेशन करें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। ना कहना सीखें, हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ गलत लग रहा है तो मना करें। अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें। मैनिपुलेशन तब सफल होता है जब आप खुद को कमजोर समझते हैं। लोगों की भाषा से ज्यादा उनके इरादों को समझें। अगर कोई बार बार आपको गिल्ट ट्रिप कर रहा है तो सतर्क हो जाएं। असली और नकली प्रशंसा में फर्क करें। कुछ लोग तारीफ करके आपको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन उनके इरादे स्वार्थी हो सकते हैं। अपनी यादों और अनुभवों पर भरोसा रखें। अगर कोई बार बार आपको यह कहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो सोचिए, कहीं आपको गैस लाइटिंग का शिकार तो नहीं बनाया जा रहा। स्वतंत्र सोच विकसित करें। बिना जांच पड़ताल के किसी की बातों को सच न माने। ज्यादा आत्मनिर्भर बने। जब आप किसी पर बहुत ज्यादा निर्भर होते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार होने की संभावना बढ़ जाती है। डार्क साइकोलॉजी एक छिपा हुआ खेल है, जिसमें केवल वे लोग जीतते हैं जो इस खेल को पहचानना और इससे बचना सीख जाते हैं। तो खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाइए और किसी को भी अपनी सोच पर हावी मत होने दीजिए। अंतिम संदेश, खुद को बचाने की ताकत आपके अंदर है। डार्क साइकोलॉजी का खेल उन लोगों के लिए आसान होता है जो अपनी मानसिकता को नियंत्रित नहीं कर पाते। अगर आप सच में इससे बचना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। जब तक आप अपने डर, असुरक्षाएं और कमजोरियों को नहीं पहचानेंगे, तब तक कोई ना कोई आपको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। डार्क साइकोलॉजी के हमले आपके आत्मसम्मान पर होते हैं। यह आपके विचारों, भावनाओं और निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो कोई भी आपको अपनी चालों में नहीं फंसा सकता। सबसे जरूरी बात, खुद से सवाल करना सीखें। अगर कोई आपको प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है तो सोचें, क्या यह इंसान सच में मेरा भला चाहता है या सिर्फ मुझसे कुछ पाना चाहता है? क्या मैं अपने फैसले खुद ले रहा हूं या किसी और के दबाव में? क्या मैं किसी के डर या अपराध बोध में आकर कोई निर्णय ले रहा हूं? अगर इन सवालों के जवाब आपको सही नहीं लगते तो सतर्क हो जाइए। कैसे रहें मानसिक रूप से मजबूत? अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। कोई भी आपकी भावनाओं का फायदा तभी उठा सकता है जब आप खुद उन्हें समझ नहीं रहे हों। सोशल मीडिया और बाहरी प्रभावों से बचें। बहुत से लोग आपकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो भी जानकारी मिले उसे तर्क के आधार पर परखें। ध्यान और आत्मचिंतन करें। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे
तो कोई और आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। सीमाएं तय करें, किसी को भी अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान को गिराने न दें। सकारात्मक और स्वतंत्र सोच विकसित करें, किसी की बातों को बिना सोचे समझे सच मत मानिए। याद रखें, आप अपनी सोच के मालिक हैं। कोई भी व्यक्ति या समाज आपको तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक आप खुद उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। डार्क साइकोलॉजी एक ऐसा हथियार है जो केवल कमजोर मन के लोगों पर असर करता है। अगर आप अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। इसलिए खुद पर काम करें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और अपनी सोच को इतना मजबूत बनाएं कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। आपका जीवन आपके हाथ में है, इसे किसी और के नियंत्रण में मत जाने दीजिए। कभी आपने महसूस किया है कि कोई आपको देखकर मुस्कुराता है, आपकी हर बात पर ध्यान देता है और फिर भी आप समझ नहीं पाते कि वह सच में आपको पसंद करता है या यह सिर्फ आपकी सोच है? इंसान का मन अक्सर भ्रमित हो जाता है, खासकर जब बात दिल की हो। लेकिन सच्चे संकेत कभी चुप नहीं रहते, बस हमें उन्हें देखने के लिए एक शांत नजर चाहिए। आज हम जानेंगे 15 संकेत जो बताते हैं कि कोई आपको पसंद करता है स्टोइक दृष्टिकोण से। संकेत 1, उनकी आंखों में ठहराव होता है। जब कोई आपको पसंद करता है तो उसकी नजरें आपकी नजरों में बस जाती हैं। वो नजरें भागती नहीं, डरती नहीं, बल्कि आपके भीतर कुछ खोजती हैं। उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं होती, बल्कि एक शांति होती है, जैसे समय वहीं रुक गया हो। स्टोइक कहते हैं, जहां मोह नहीं वहां स्थिरता होती है, और जब मोह गहरा हो तो वह स्थिरता में भी दिखती है। संकेत 2, वो आपकी बातें याद रखते हैं। आपकी कही पुरानी बात भी वो समय आने पर दोहरा देते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना नहीं था बल्कि उसे अपने भीतर उतार लिया था। यादें तभी बनती हैं जब भावनाएं गहरी हों, वरना शब्द हवा में खो जाते हैं। स्टोइक दर्शन यही सिखाता है, ध्यान देना केवल शारीरिक नहीं, आत्मिक क्रिया है। संकेत 3, वो छोटी छोटी चीजों में आपकी परवाह करते हैं। वो पूछते हैं, आज तबीयत कैसी है, या फिर तुम उदास लग रहे हो। ये बातें दिखाती हैं कि आप उनके लिए एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक अपनापन है। स्टोइक सोच कहती है, जहां ध्यान है वहीं जुड़ाव है, क्योंकि जिसने आपकी छोटी बातों को देखा उसने आपका हृदय भी जरूर देखा होगा। संकेत 4, वो आपके आसपास ज्यादा समय बिताना चाहते हैं। वो किसी बहाने से आपके पास आ जाते हैं या बस पास बैठकर भी सुकून पाते हैं। उन्हें आपकी उपस्थिति किसी शोर की तरह नहीं लगती, बल्कि एक शांति जैसी महसूस होती है। स्टोइक विचार कहता है, सच्चा आकर्षण दिखावे में नहीं, मौन में छिपा होता है, और जब मौन में भी साथ अच्छा लगे तो वह संबंध कुछ गहरा होता है। संकेत 5, आपकी सफलता उन्हें खुशी देती है। वो आपकी जीत पर उतने ही खुश होते हैं जितने आप खुद होते हैं, कभी कभी शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि उनके लिए आपकी खुशी अपनी खुशी है। स्टोइक विचार कहता है, जहां सच्चा जुड़ाव होता है वहां ईर्ष्या की जगह गर्व होता है। वो आपको गिराकर नहीं, उड़ते देखकर संतोष पाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम स्वतंत्रता में है, नियंत्रण में नहीं। संकेत 6, वो आपके सामने खुद को खोलते हैं। वो आपको अपने डर, असफलताएं और कमजोरियां बताते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आप उन्हें जज नहीं करेंगे। और यह विश्वास यूं ही नहीं आता, ये तब आता है जब दिल सच्चा जुड़ाव महसूस करता है। स्टोइक दर्शन कहता है, अपनी कमजोरी दिखाना भी एक शक्ति है अगर सही व्यक्ति के सामने हो, और अगर कोई अपने अंदर की दरारें आपको दिखा रहा है तो समझिए आप उसके दिल में जगह पा चुके हैं। संकेत 7, वो आपको जज नहीं करते। आपका अतीत, आपकी गलतियां, आपकी आदतें, उन्हें ये सब परेशान नहीं करते, क्योंकि उनका ध्यान आपकी आत्मा पर है, ना कि आपकी सतही परतों पर। स्टोइक सोच सिखाती है, मनुष्य की आत्मा ही उसका असली चेहरा है। जो व्यक्ति आत्मा से प्रेम करता है वो चेहरे की झुर्रियों से नहीं डरता। संकेत 8, वो आपकी चुप्पियों को भी समझते हैं। आपका कुछ न कहना भी उनके लिए बहुत कुछ कह जाता है, क्योंकि उन्होंने आपको महसूस किया है, सिर्फ सुना या देखा नहीं। स्टोइक दर्शन मौन की शक्ति को महत्व देता है। वो कहते हैं, जहां शब्द कम पड़ जाए वहां मौन बोलता है। अगर आपकी खामोशी भी कोई पढ़ पाता है तो वो व्यक्ति खास होता है। संकेत 9, वो आपको बेहतर बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, अपनी सीमाओं को पार करें। वो आपकी आलोचना नहीं करते, बल्कि आपको प्रेरित करते हैं। स्टोइक विचार कहता है,
सच्चा प्रेम हमेशा आत्म विकास को बढ़ावा देता है। अगर कोई आपको खुद से बेहतर बनाना चाहता है तो वो आपके लिए दर्पण नहीं, दीपक है। संकेत 10, उनका धैर्य आपको लेकर कभी खत्म नहीं होता। आप गुस्सा करें, रूठें, फिर भी वो समझाने की कोशिश करते हैं। उनका प्यार आपकी परिस्थितियों से नहीं, आपकी आत्मा से जुड़ा होता है। स्टोइक सोच कहती है, जहां स्थिरता है वहां सच्चा प्रेम है, क्योंकि जो प्यार हालातों में बदल जाए वो सिर्फ भावना थी, प्रेम नहीं। संकेत 11, वो आपकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं। वो जब आपके पास होते हैं तो उन्हें किसी बनावट की जरूरत नहीं होती, ना कोई दिखावा, ना कोई डर, बस एक सहजता होती है, जैसे आप उनके लिए एक शांत आश्रय बन गए हों। स्टोइक दर्शन कहता है, जहां आत्मा को विश्राम मिले वहीं सच्चा संबंध होता है। अगर कोई आपके आसपास होकर हल्का महसूस करता है तो आप उनके लिए सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हैं। संकेत 12, वो आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। अगर आप थके हैं या अकेला रहना चाहते हैं तो वो नाराज नहीं होते, बल्कि वो समझते हैं कि हर आत्मा को समय चाहिए अपने भीतर लौटने के लिए। स्टोइक सोच सिखाती है, सम्मान वहां नहीं होता जहां अधिकार हो, बल्कि वहां होता है जहां स्वतंत्रता हो। अगर कोई आपकी चुप्पी को इज्जत देता है तो वो आपके मन को गहराई से समझता है। संकेत 13, वो आपकी नजर में बेहतर बनना चाहते हैं। वो कोशिश करते हैं अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में आपके सामने खुद को और अच्छा बनाने की, क्योंकि आपकी राय उनके लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक दिशा है। स्टोइक विचार कहता है, महानता वो नहीं जो दूसरों पर थोप दी जाए, बल्कि वो जो प्रेम से प्रेरित होकर उगती है। अगर कोई आपके लिए खुद को सुधारना चाहता है तो आप उनके दिल में बहुत गहराई से बसे हों। संकेत 14, उनका स्पर्श भी बात करता है। कभी हल्का सा कंधे पर हाथ रखना या कोई भी बिना शब्दों का स्पर्श, ये सब एक अनकहा संदेश देते हैं। वो भाषा जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। स्टोइक दर्शन कहता है, स्पर्श तभी पवित्र होता है जब उसमें स्वार्थ नहीं बल्कि स्नेह और आत्मीयता हो। अगर कोई आपको छूकर भी सम्मान दे तो समझिए वो आपको आत्मा से छू रहा है। संकेत 15, वो आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको महसूस करते हैं। अगर आप कुछ दिन नजर ना आए तो उनकी आंखें आपको ढूंढती हैं। वो आपकी यादों में रहकर भी आपसे संवाद करते हैं। स्टोइक सोच कहती है, संबंध सिर्फ साथ होने में नहीं बल्कि विचारों की निरंतरता में जीवित रहते हैं। अगर कोई दूर रहकर भी आपको पास महसूस करता है तो उसका प्रेम परिस्थितियों से परे है। अंतिम संदेश, तो अगली बार जब कोई ये संकेत दिखाए तो उसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये संकेत शरीर से नहीं आत्मा से आते हैं, और आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। इस दुनिया में मासूम बनोगे तो सबसे पहले तुम ही लूटे जाओगे। समझदारी यही है, चुप रहो, सीखो और वक्त आने पर वार करो। स्टोइक डायरी के इस एपिसोड में हम जानेंगे वो 10 नियम जो तुम्हें दुनिया का शिकार नहीं, एक स्मार्ट खिलाड़ी बनाएंगे। हर नियम एक हथियार है, बस इसे कब और कैसे इस्तेमाल करना है वो आना चाहिए। रूल 1, अपनी कमजोरी को ढकना सीखो। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, शिकारी और शिकार। अगर तुमने अपनी कमजोरी सबके सामने रख दी तो समझो तुमने खुद को लोगों के सामने परोस दिया। लोग तुम्हारे दिल की सच्चाई नहीं, तुम्हारी कमजोरी देखेंगे। 90% लोग बस सुनेंगे और फिर भूल जाएंगे। कुछ तुम्हारा मजाक बनाएंगे और वक्त आने पर वही लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। इसलिए अपनी तकलीफ को अपनी ताकत में बदलो, लेकिन दुनिया को सिर्फ वो हिस्सा दिखाओ जो फौलाद बना हो। रूल 2, खुद की इज्जत। पहले खुद करो। अगर तुम खुद को कम समझोगे तो दुनिया तुम्हें और छोटा बना देगी। लोग तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारे अंदर की सेल्फ वैल्यू देखते हैं। जब तुम खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो बाकी लोग क्यों करेंगे? अपनी वैल्यू खुद तय करो और उसे दुनिया के सामने डट कर पेश करो। मत झुको उनके आगे जो तुम्हें दबाना चाहते हैं। खुद पर भरोसा रखो, अपनी चाल खुद चलो। रूल 3, शब्दों को सोच समझकर इस्तेमाल करो। तुम्हारे शब्द तुम्हारी सोच का आईना होते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं, असर होते हैं। जो कम बोलता है लेकिन सोचकर बोलता है, उसे दुनिया सुनती है, समझती है। हर बात सोचकर ठहराव से कहो, ताकि तुम्हारी बात सिर्फ सुनी ना जाए बल्कि याद रखी जाए। रूल 4, मतलब के बिना कोई तुम्हारा नहीं। ये दुनिया रिश्तों से नहीं, फायदे से चलती है।
लोग तब तक साथ हैं जब तक उन्हें कुछ चाहिए, और जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं बचता तो वही लोग सबसे पहले मुंह मोड़ लेते हैं। इसीलिए हर रिश्ते में जागरूक रहो, भरोसा करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो पहले उसे उसका फायदा दिखाओ। यही खेल की चाल है। रूल 5, गुस्से में नहीं, दिमाग से जवाब दो। जब कोई तुम्हें उकसाता है तो गुस्से में बह जाना आसान होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो मुस्कुराकर जवाब देता है और खेल को पलट देता है। गुस्से में दिया गया जवाब कमजोरी दिखाता है, लेकिन सोच समझकर दिया गया जवाब दूसरे की हिम्मत तोड़ देता है। दुनिया को रिएक्शन मत दो, उसे अपनी साइलेंस से असहज करो। रूल 6, सब्र नहीं तो गिरना तय है। हर चीज का एक सही वक्त होता है। तुम अगर सब्र नहीं कर सकते तो ये दुनिया तुम्हें प्रेशर में डालकर गलत फैसले करवा देगी। तबाही वहीं से शुरू होती है जहां लोग बिना सोचे जल्दबाजी में कदम उठाते हैं। वो जो ठहर कर सोचते हैं वो ही लंबा खेल खेलते हैं। तैयारी करो, लेकिन फैसला सही समय पर लो। रूल 7, सोचो फिर बोलो। तुम्हारे शब्द या तो तुम्हारी इज्जत बढ़ा सकते हैं या तुम्हें गिरा सकते हैं। हर टॉपिक पर बोलना जरूरी नहीं, लेकिन जब बोलो तो ऐसा बोलो कि बात छा जाए। बोलने से पहले सोचो कि क्या बोलना है, क्यों बोलना है और कब बोलना है। तेरी जुबान या तो तेरी पहचान बनेगी या सबसे बड़ा नुकसान। रूल 8, आई कांटेक्ट बनाओ। आई कांटेक्ट एक साइलेंट पावर है। जब तुम आंखों में आंखें डालकर बात करते हो तो सामने वाला तुम्हें हल्के में नहीं लेता। ये तुम्हारे आत्मविश्वास की गवाही है। जो लोग नजरें चुराते हैं, दुनिया उन्हें कमजोर समझती है। इसलिए अगली बार जब बात करो तो आंखों में बात होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। रूल 9, लक्ष्यहीन लोगों से दूरी रखो। संगत तुम्हारे भविष्य की तस्वीर बनाती है। अगर तुम ऐसे लोगों के बीच हो जिनका ना कोई सपना है ना कोई सोच, तो तुम्हारा रास्ता भी धुंधला हो जाएगा। शेर बनना है तो शेरों के बीच रहो। गधों के साथ रहोगे तो सिर्फ लातें ही खाओगे। रूल 10, सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं। इस दुनिया में ईमानदारी की कीमत नहीं, ताकत की वैल्यू होती है। जो ज्यादा सीधे होते हैं उन्हें सबसे पहले झुकाया जाता है। अपनी अच्छाई को कमजोरी मत बनने दो। जो तुम्हें हल्के में ले उसे बता दो कि तुम सिर्फ अच्छे नहीं, समझदार भी हो, वरना एक दिन पछताओगे कि काश वक्त रहते जवाब दिया होता। बोनस रूल, दिल से नहीं दिमाग से सोचो। भावनाएं तुम्हारी ताकत हैं, लेकिन अगर उन्हें कंट्रोल नहीं किया तो यही लोग तुम्हें इस्तेमाल करेंगे। दुनिया मासूम दिलों को यूज करती है और फिर भूल जाती है। मदद करो लेकिन होश में रहकर, भरोसा करो लेकिन चेक करके, दिल बड़ा रखो लेकिन दिमाग और बड़ा, ताकि तुम नफरत नहीं फख्र करो अपने फैसलों पर। तो क्या तुम तैयार हो इन 10 रूल्स को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में रेडी लिखो और इस दुनिया को अपनी शर्तों पर जीकर दिखाओ। मैं फिर मिलूंगा स्टोइक डायरी के अगले एपिसोड में। तब तक खुद को कमजोर नहीं, खामोश ताकत बनाकर रखो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जब सब कुछ उसके खिलाफ होता है। कोई सुनने वाला नहीं होता, कोई समझने वाला नहीं होता, और तब तुम 2 में से एक बनते हो। या तो वो जो टूट जाता है या वो जो पत्थर बन जाता है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तब तुम शांत क्यों रहते हो? जब सब कुछ छिन जाए तब तुम मुस्कुरा क्यों देते हो? क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता? नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम सीख चुके हो फर्क करना, बाहर के शोर और अंदर की स्थिरता के बीच। स्टोइसिज्म तुम्हें सिखाता है कि सच्ची ताकत दूसरों को जीतने में नहीं, खुद पर काबू पाने में है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा वो 8 नियम जो तुम्हें मानसिक रूप से इतना मजबूत बना देंगे कि कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। रूल 1, भावनाओं को महसूस करो लेकिन उनका गुलाम मत बनो। स्टोइक कहते हैं भावनाएं गलत नहीं हैं, लेकिन उनका पीछा करना आपको कमजोर बना देता है। दुख आए महसूस करो, गुस्सा आए समझो कि क्यों आया, लेकिन उन्हें अपने निर्णय पर हावी मत होने दो, क्योंकि एक भावनाओं से भरा इंसान तूफान में बहने वाली नाव जैसा होता है। जब तक तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझते तब तक तुम अपने जीवन के कप्तान नहीं बन सकते। रूल 2, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने ऊपर है। तुम किसी का व्यवहार नहीं बदल सकते,
न ही दुनिया का रवैया, पर तुम ये तय कर सकते हो कि तुम कैसे प्रतिक्रिया दोगे। स्टोइक कहते हैं, तुम्हारी शक्ति वहीं से शुरू होती है जहां तुम ये समझते हो कि मैं सिर्फ खुद को बदल सकता हूं। कभी किसी की आलोचना बर्दाश्त नहीं होती तो सोचो, क्या मैं अपनी शांति एक अजनबी को सौंप रहा हूं? रूल 3, दर्द अपरिहार्य है लेकिन पीड़ा एक विकल्प है। जीवन में दुख होगा, लोग छोड़ेंगे, अवसर छिनेंगे, लेकिन तुम कैसे सोचते हो वो तुम्हारी पीड़ा को तय करता है। स्टोइक दर्शन कहता है, हम दुख से नहीं बल्कि उसके बारे में अपनी सोच से टूटते हैं। जो हुआ उसे होने दो, लेकिन बार बार उसे दोहराकर खुद को मत जलाओ। रूल 4, अनुशासन मानसिक शक्ति का ईंधन है। हर बार जब तुम खुद को टालने से रोकते हो, हर बार जब तुम उस काम को करते हो जो कठिन है, तब तुम भीतर से मजबूत बनते हो। अनुशासन वो पुल है जो तुम्हें कमजोरी से शक्ति तक ले जाता है। स्टोइक जीवन में सुबह जल्दी उठना, अपनी दिनचर्या निभाना और खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना, यही सच्चा अभ्यास है। रूल 5, मौत को याद रखो, मेमेंटो मोरी। हर दिन एक उपहार है, हर सांस एक मौका है। स्टोइक कहते हैं, मेमेंटो मोरी, मृत्यु को याद रखो, क्योंकि जब तुम समझते हो कि सब कुछ अस्थायी है, तभी तुम हर पल को गहराई से जीना सीखते हो। जब तुम जान जाते हो कि यह पल आखिरी हो सकता है, तब तुम शिकायत नहीं करते, तब तुम सिर्फ कृतज्ञ होते हो। रूल 6, कोई तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता जब तक तुम उसे न मानो। कोई कुछ कहे, क्या वो तुम्हारा मूल्य तय करता है? स्टोइक कहते हैं, तुम वही हो जो तुम खुद को मानते हो। अगर किसी का ताना तुम्हारे आत्मसम्मान को हिला सकता है, तो दोष ताने में नहीं, तुम्हारे आत्मसम्मान की जड़ों में है। अपमान को चुनौती नहीं चाहिए, उपेक्षा चाहिए। रूल 7, शांति बाहर नहीं भीतर है। तुम एक शांत जगह पर रह सकते हो, फिर भी बेचैन रह सकते हो, या तुम एक उथल पुथल भरी दुनिया में रह सकते हो, फिर भी भीतर से स्थिर रह सकते हो। क्यों? क्योंकि शांति कोई गंतव्य नहीं, वो एक दृष्टिकोण है। स्टोइक बनना मतलब भीतर एक ऐसा स्थान बनाना जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। रूल 8, सच्चा बल प्रतिक्रिया नहीं संयम में है। जब तुम जवाब देने की शक्ति रखते हो फिर भी चुप रहते हो, वहीं से तुम्हारी असली शक्ति शुरू होती है। हर चीज पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, हर इंसल्ट पर जवाब देना असुरक्षा है। संयम मानसिक बल का शिखर है, और यही वो गुण है जो तुम्हें आम इंसानों से अलग करता है। यूट्रो शांत और प्रेरणादायक। अब जरा सोचो, अगर तुम ये 8 नियम हर दिन जी सको, तो क्या तुम वही व्यक्ति रहोगे जो आज है? शायद नहीं, क्योंकि स्टोइक बनना किसी दर्शन को पढ़ना नहीं, बल्कि उसे जीना है। शब्द बदलते नहीं, आदतें बदलती हैं। अब चुनाव तुम्हारा है, कमजोरी की प्रतिक्रिया बनना या मानसिक शक्ति की मिसाल। अगर तुम्हें यह वीडियो गहराई से छू गया, तो अपने भीतर के युद्ध में यह ज्ञान एक हथियार बनाओ। और याद रखो, ताकत की सबसे ऊंची आवाज हमेशा भीतर से आती है। सोचो, एक शेर जंगल में अकेला चलता है। वह कुछ नहीं बोलता, कोई शोर नहीं करता, लेकिन फिर भी पूरा जंगल उसकी मौजूदगी से कांपता है। तुम्हें भी अपने दुश्मनों पर ऐसा ही प्रभाव डालना है, बिना कुछ कहे, बिना किसी झगड़े के, सिर्फ अपने व्यक्तित्व से। अगर तुम अपने जीवन में बिना बोले लोगों को डराना चाहते हो, तो तुम्हें शब्दों की नहीं, बल्कि अपनी मानसिकता, हाव भाव और व्यक्तित्व की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। आज मैं तुम्हें स्टोइसिज्म और मनोवैज्ञानिक रणनीतियों के जरिए यह सिखाऊंगा कि कैसे तुम्हारे दुश्मन तुम्हारा नाम सुनकर ही सहम जाएं, बिना तुम एक शब्द कहे। चलिए शुरू करते हैं। 1, रहस्यमयी बनो। अपनी योजनाएं किसी को मत बताओ। तुमने गौर किया होगा, जो लोग ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर हल्के माने जाते हैं। एक स्टोइक योद्धा कभी अपनी रणनीति जाहिर नहीं करता। अगर तुम्हारे दुश्मन यह नहीं समझ पाएंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, तो वे हमेशा असमंजस में रहेंगे। रहस्यमयी लोग हमेशा आकर्षक और शक्तिशाली माने जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गहराई को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करते। जब तुम चुपचाप काम करते हो और अपनी उपलब्धियों को बिना दिखावे के हासिल करते हो, तो तुम्हारे दुश्मन असहज महसूस करेंगे। उनकी असुरक्षा ही उनका सबसे बड़ा डर बनेगी। कैसे अपनाएं? अपनी निजी योजनाओं को गुप्त रखो। अपनी सफलता की कहानियां हर किसी को मत बताओ। जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। लोगों को भ्रम में रखो, उन्हें कभी पूरी तरह अपनी सोच समझने मत दो। अपनी अगली चाल का अंदाजा किसी को मत लगाने दो। 2, आत्म संयम रखो। गुस्से में प्रतिक्रिया मत दो,
जो इंसान गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह खुद को कमजोर साबित कर देता है, लेकिन जो इंसान शांत रहता है वह डरावना होता है, क्योंकि उसकी भावनाएं उसके नियंत्रण में होती हैं। दुश्मन हमेशा तुम्हें भड़काने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुमने धैर्य रखा तो वे खुद असहज हो जाएंगे। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है वह एक अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक बन जाता है। याद रखो, किसी को जवाब देने से ज्यादा खतरनाक है बिना जवाब दिए मुस्कुराना। कैसे अपनाएं? जब कोई तुम्हें उकसाए तब भी मुस्कुराओ और चुप रहो। गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह प्रतिक्रिया देने लायक है? दूसरों की कमजोरी उनकी भावनाओं में होती है, लेकिन तुम्हारी शक्ति तुम्हारे नियंत्रण में है। गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला मत लो, हमेशा धैर्य रखो। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। 3. आत्मनिर्भर बनो। किसी पर निर्भर मत रहो। दुनिया उन्हीं का सम्मान करती है जो खुद अपने पैरों पर खड़े होते हैं। अगर तुम हर बार किसी की मदद मांगते हो तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जब तुम खुद के बल पर आगे बढ़ोगे तो लोग तुम्हें एक ताकतवर शख्सियत मानेंगे। तुम्हारी स्वतंत्रता ही तुम्हारी असली ताकत है। कभी किसी के एहसान तले मत दबो। जब तुम बिना किसी सहारे के आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे दुश्मन खुद को तुमसे कमजोर महसूस करने लगते हैं। कैसे अपनाएं? कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं इसे अकेले कर सकता हूं? खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ। जरूरत पड़ने पर मदद लो, लेकिन आदत मत बनाओ। अपनी आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक स्वतंत्रता पर ध्यान दो। अपनी सभी जरूरतों को खुद पूरा करने की आदत डालो। 4. नजरें हमेशा सीधी रखो। आत्मविश्वास का प्रभाव, अगर तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कमजोर होगी तो लोग तुम्हें हल्के में लेंगे, लेकिन जब तुम्हारी चाल और आंखों में आत्मविश्वास होगा तो लोग तुम्हें देखकर ही डर जाएंगे। एक सीधा खड़ा व्यक्ति जो स्थिर दृष्टि रखता है वह हमेशा प्रभावशाली और शक्तिशाली लगता है। दुनिया तुम्हें उसी नजर से देखेगी जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। तुम्हारे हाव भाव और चाल ढाल ही तुम्हारी आंतरिक शक्ति को दर्शाते हैं। कैसे अपनाएं? हमेशा सीधा खड़े रहो और धीमे लेकिन मजबूत कदमों से चलो। किसी से बात करते समय आंखें मत चुराओ। बिना घबराए किसी की भी आंखों में देखो, लेकिन घूरो मत। हर स्थिति में आत्मविश्वास बनाए रखो। लोगों से हाथ मिलाते समय एक मजबूत ग्रिप रखो। 5. बोलने से पहले सोचो। चुप रहने की कला सीखो। तुम जितना कम बोलोगे तुम्हारी बातें उतनी ही प्रभावशाली होंगी। बेवजह की बहस और तर्क वितर्क से बचो। जो लोग कम बोलते हैं उन्हें लोग ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। शब्दों की बजाय तुम्हारे कर्म बोलने चाहिए। यही असली ताकत है। तुम जितना शांत रहोगे उतना ही लोग तुम्हें रहस्यमयी और खतरनाक समझेंगे। कैसे अपनाएं? अपने शब्दों को ताकतवर बनाओ, लेकिन कम इस्तेमाल करो। हर बात पर प्रतिक्रिया मत दो। कभी कभी चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। बिना जरूरत किसी से अपने विचार मत बांटो। अपने विचारों को छिपाकर रखो और सही समय पर ही उन्हें प्रकट करो। 6. अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। भावनात्मक रूप से मजबूत बनो। जिस इंसान पर भावनाओं का नियंत्रण होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। अगर तुम जल्दी गुस्सा हो जाते हो, डर दिखाते हो या भावनाओं में बहकर गलत फैसले लेते हो तो लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। तुम्हारे दुश्मन चाहेंगे कि तुम गुस्से में आकर गलत कदम उठाओ, लेकिन अगर तुम शांत और संयमित रहोगे तो वे खुद घबरा जाएंगे। जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वह दूसरों पर भी असर डालने की शक्ति रखता है। याद रखो, एक भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि कोई उसे हिला नहीं सकता। कैसे अपनाएं? किसी भी परिस्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। गहरी सांस लो और स्थिति को तटस्थ होकर देखो। अपनी भावनाओं को दूसरों पर जाहिर करने से बचो। गुस्से में कभी कोई बड़ा फैसला मत लो। खुद को हर परिस्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखो। 7वां, अपने ज्ञान को गुप्त रखो। सबको अपनी असली ताकत मत दिखाओ। सबसे खतरनाक इंसान वह होता है जिसके पास ज्ञान होता है लेकिन वह उसे दिखाता नहीं। अगर तुम अपने दुश्मनों को अपनी असली ताकत और हुनर दिखा दोगे तो वे उसके खिलाफ तैयारी कर लेंगे। इसलिए हमेशा अपनी क्षमताओं को छुपा कर रखो और सही समय आने पर ही उनका उपयोग करो। जब लोग तुम्हारे ज्ञान और क्षमताओं को पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे तो वे असमंजस में रहेंगे और डरेंगे। तुम्हारी रहस्यमयता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होगी। कैसे अपनाएं? अपनी रणनीतियों को गुप्त रखो। हर किसी को अपनी क्षमताओं के बारे में मत बताओ। सही समय पर ही अपनी ताकत दिखाओ। दुश्मनों को भ्रम में रखो
ताकि वे तुम्हारी योजना को समझ न सकें। लोगों को यह महसूस कराओ कि तुम्हारे पास हमेशा एक छुपा हुआ पत्ता है। 8. आत्मनिर्भर बनो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी का सहारा न लेना पड़े। दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद के दम पर खड़े होते हैं। अगर तुम्हें दूसरों का सहारा चाहिए तो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन जब तुम आत्मनिर्भर बन जाओगे तो लोग तुमसे डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। खुद को हर तरीके से मजबूत बनाओ, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से। जब तुम अपने फैसले खुद लोगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ोगे तो लोग तुम्हें हल्के में लेने से डरेंगे। कैसे अपनाएं? अपनी वित्तीय, मानसिक और शारीरिक शक्ति को बढ़ाओ। हर छोटी मोटी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहो। अपने फैसले खुद लो और उनके परिणामों की जिम्मेदारी खुद उठाओ। आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है, इसे अपनाओ। अपनी कमजोरी किसी को मत दिखाओ, खासकर अपने दुश्मनों को। 9. धैर्य रखो, सही समय पर वार करो। शेर भी हमला करने से पहले 9 इंतजार करता है। अगर तुम हर छोटी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने लगोगे तो लोग तुम्हें आसानी से भांप लेंगे, लेकिन अगर तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम अपने दुश्मनों पर एक अचूक प्रभाव छोड़ोगे। दुश्मनों को कभी भी अपनी योजनाओं के बारे में अंदाजा मत लगाने दो। शांति से देखो, समझो और सही मौके पर अपनी चाल चलो। कैसे अपनाएं? हमेशा धैर्यपूर्वक सोचो और जल्दबाजी में फैसला मत करो। अपने दुश्मनों की गलतियों का इंतजार करो और तभी जवाब दो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी चाल होती है। बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने से बचो। शतरंज के खेल की तरह अपनी जिंदगी की चालें सोच समझ कर चलो। 10. खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि दुश्मन खुद डर जाएं। सबसे अच्छा बदला यह है कि तुम इतनी बड़ी सफलता हासिल करो कि तुम्हारे दुश्मन जलकर राख हो जाएं। अगर तुम अपने दुश्मनों को बिना कुछ कहे डराना चाहते हो तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि वे तुम्हारे सामने कुछ भी ना हो। तुम्हारी सफलता ही उनका सबसे बड़ा डर बन जाएगी। तुम जितना ऊपर जाओगे उतना ही तुम्हारे दुश्मन तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम मजबूत रहोगे तो वे खुद हार मान लेंगे। याद रखो, शक्तिशाली इंसान वही होता है जिसे हराया ना जा सके। कैसे अपनाएं? अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर बनो, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से। अपने दुश्मनों पर ध्यान देने के बजाय अपनी सफलता पर ध्यान दो। जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो तुम्हारे दुश्मन खुद डर कर पीछे हट जाएंगे। किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं, तुम्हारी सफलता खुद बोलेगी। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें तोड़ना किसी के बस की बात ना हो। अंतिम संदेश, अब तुम जान चुके हो कि कैसे अपने दुश्मनों को बिना कुछ कहे डराया जाए। तुम्हें चिल्लाने, झगड़ने या किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शांति, आत्मसंयम, रहस्यमयी स्वभाव, आत्मनिर्भरता और धैर्य ही तुम्हारी असली ताकत है। जो लोग इन गुणों को अपनाते हैं वे न केवल अपने दुश्मनों पर भारी पड़ते हैं बल्कि जीवन में भी अजेय बन जाते हैं। तो आज से बोलने से पहले सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले धैर्य रखो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे दुश्मन खुद डरकर हार मान लें।